उसके अलावा अगर आप हमें बता सके किस तरीके की एसओपीज रहती हैं ताकि कैजुअलिटी कम से कम हो, और यही प्राथमिकता किसी भी हादसे के बाद देखने को मिलती है। जी, ये एक्चुअली क्या है, इसकी पहले से ही लोगों को एयरपोर्ट के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है, और जहां तक एनडीआरएफ का सवाल है, हम लोग इस टाइप के रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर काफी हमें अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, और हम अपने लोगों को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में ज्ञान देते हैं। अब जैसे ये हादसा हुआ है तो इसके अंदर तो अभी डिटेल इंक्वायरी बैठा दी गई है, तभी पता लगेगा क्यों हुआ है। और दूसरा, इसके अंदर जो बिल्डिंग के ऊपर ये जहाज जाके गिरा है तो उसमें जो कैजुअलिटी हुई है अगर कुछ लोगों की, तो उनको जल्दी से जल्दी बचाया जा सकता है। अब ये विमान के अंदर जो फ्यूल जो है हाईली एक्सप्लोजिव फ्यूल था ये, तो इसके जलने से जो धुआं उठा है, एक तो वो काफी कार्बोनेटेड होता है और वो पूरा लंग्स वगैरह, फेफड़े वगैरह, इन सब के अंदर जो है जाम कर देता है। पूरा कार्बन उसका जो है मतलब जाम हो जाता है पूरा, और सांस लेने में तकलीफ होती है। और शॉक लगा है लोगों को, शॉक बड़ी जोर से जाके टकराया है, तो शॉक लगा है तो शॉक का भी इफेक्ट होता है। तो अब क्योंकि जैसा बताया गया है कि हॉस्पिटल पास है, तो वहाँ जल्दी से जल्दी लोगों को हमारे रेस्क्यूअरों ने निकाला है, क्योंकि हमारे पास जो है ऐसे हादसे में जाने के लिए किट है, तो हम लोग अपना BA सेट वगैरह लगा के और वहाँ से जाके रेस्क्यू करके लोगों को निकाल लाते हैं। और जाके जल्दी से जल्दी ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है और हॉस्पिटल के अंदर भेज दिया है। जी, जो कि नवीन सर, इतने यात्री और क्रू मेंबर्स की मौजूदगी इस प्लेन के अंदर थी, और जो तस्वीरें दिख रही है उसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि एकदम से ये हिट होता है, इम्बैलेंस पहले प्लेन होती है, फिर ये नीचे की तरफ गिरता है और इतना बड़ा ये हादसा हो जाता है। अगर सर इन टोटलिटी देखें तो अभी इस हादसे को भी हुए लगभग 2 घंटे का वक्त हो चला है। क्या जो तमाम यात्री यहाँ से निकाले अब जा चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन क्या पूरी तरीके से हो गया? क्या कुछ औपचारिकताएं और बाकी है सर अभी? एक्चुअली क्या है कि 70 to 80% निकाल लिए गए हैं, लेकिन जो लोग फंस जाते हैं उनको कटर की मदद से काट के और जो आसपास के ऑब्स्ट्रक्शन है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है उनको काट के हटाया जाता है, फिर उनको निकाला जाता है। उसमें बस वो थोड़े बहुत लोग रह गए हैं जो निकल सकते हैं, बाकी मैक्सिमम लोगों को निकाल दिया है। बिल्डिंग में जो फंसे थे लोग उनको भी निकाल लिया है। तो इस प्रकार से जो है जितना कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सबको क्लियर करें, और मैं समझता हूँ मुश्किल से अभी आधे घंटे में सारा स्थिति क्लियर हो जाएगी। सर 242 जो यात्री हैं इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स ये मौजूद थे प्लेन के अंदर, कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है? क्या इसको लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन, या फिर जो अस्पताल में लोग भर्ती हुए हैं उनकी संख्या, कोई अनुमान आपके पास? नहीं, मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। बाकी जो है अभी देखते हैं कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट इसका आएगा, हॉस्पिटल की तरफ से आएगा, DGCA की तरफ से आएगा, उनकी टीमें वहाँ लगी हुई है, और ऑफिशियल स्टेटमेंट वही दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। जी सर, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये देखिए, इस समय अहमदाबाद में ये जो बड़ा हादसा हुआ है और उसके बाद लगातार रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, NDRF की टीमें लगी हुई हैं, यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी है। संतोष कुमार CEO IISM से हमारे साथ मौजूद हैं, आपदा प्रबंधन विभाग से मौजूद है। संतोष जी, जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है उसके बाद राहत बचाव का काम चल रहा है, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन जब इस तरीके की स्थिति क्रिएट होती है तो सबसे पहले क्या होता है, और अहमदाबाद में इस समय क्या हो रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास? देखिए, ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है जो भी हुआ है। वो कहते हैं विमान दुर्घटना फ्यू और फैटल, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि सिविल एविएशन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी पे रहती है। वहाँ पे कोई जीरो एरर पे काम करते हैं, जीरो टॉलरेंस है उसके लिए। तो ऐसी स्थिति में अगर कभी इस तरह की हादसा होती है तो इसके बाद रिस्पॉन्स का जो पूरा प्रोटोकॉल है उसमें सबसे पहले है लोगों को अस्पताल तक रेस्क्यू करके अस्पताल तक पहुंचाना। अगर सारे लोग रेस्क्यू हो चुके हैं अब तक तो अब ट्रीटमेंट की बात आती है। सर मैं ट्रीटमेंट पर आपसे बातचीत करूं सर, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर